इस अभी भी ये जो महामारी वाली सिचुएशन है, इसमें हम लोग कैसे बाहर निकलें इससे। तो इसके लिए एक चीज पहले आप समझ के चलिए कि चेंज इज इनवेटिएबल। जो समय है वो बदलता रहता है, वो ये शाश्वत है कि चेंजेस जो है ना वो आएगा, बदलाव आएगा, किसी भी रूप में आएगा। वो कोविड के रूप में हमें बदलना पड़े, दूसरी किसी चीज के रूप में बदलना पड़े, कोई नया आविष्कार आ जाएगा तब हमें बदलना पड़े, तो बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना हमें चाहिए। तो ये जो कोविड की सिचुएशन है, इस कोविड की सिचुएशन में बाहर आने के लिए हमें अपने आप को बदलने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मैं दो सब्जेक्ट पे आपसे बातचीत करूंगा जो टाइम ड्यूरेशन मुझे मिला है। एक दुनिया में ये एक बहुत फेमस लेडी हुई हैं, एलिजाबेथ कपलर रोस। और एलिजाबेथ कपलर रोस का जो बर्थ है ये हुआ इनका स्विट्जरलैंड में 8 जुलाई 1926 में। और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत टफ टाइम देखा। जब ये मात्र 5 साल की उम्र में हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस समय इनके साथ में जो दूसरी एक पेशेंट थी उनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने 5 साल की उम्र में डेथ को नजदीक से देखने का इनके अंदर में कुछ थोड़ी थोड़ी मेमोरी थी। जब ये 13 साल की उम्र में थी, उस समय इन्होंने जो युद्ध था, युद्ध में जो सैनिक घायल हो जाते थे टिपिकल, उनके साथ में काम किया। और फाइनली बाद में ये अमेरिका में शिफ्ट हो गई। तो वहां पे इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी, दुनिया में वो बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है टू डेथ एंड डाइंग। इट वाज रिटन इन 1969। और एलिजाबेथ काल्वर जो साइकियाट्रिस्ट हैं और अमेरिका की कई सारी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने पढ़ाया, तो इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको कपलर रोस मॉडल कहते हैं। उसकी फाइव स्टेजेस हैं। तो उन 5 स्टेजेस के बारे में हम जानते हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। टाइम बदलेगा, टाइम के साथ साथ में आपका मोरल और आपका कॉम्पिटेंस, कि आप उससे कैसे बाहर आएंगे, वो चीजें तय करेंगी टाइम के साथ साथ में। तो कपलर रोस ये कहती हैं कि शोक, आपकी जिंदगी में जब भी कोई शोक आएगा, सरप्राइज और शोक एट द इवेंट, कोई भी ऐसी इवेंट घट गई जिसने आपको हिला के रख दिया, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और वैसी घटना आपकी जिंदगी में हो जाए, वो कोविड के रूप में हो सकती है। वो आपकी फैमिली का मेंबर था, उसकी डेथ हो गई, आपने सोचा नहीं था कभी, सपने में बड़े बड़े सपने बुने थे उनके साथ में, वो उनकी वो खत्म हो गए। या बिजनेस में कोई ऐसा चेंजेस आ गया कि आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो जब भी इस प्रकार की कोई शॉकिंग घटना आपकी जिंदगी में आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, आपके अनुभव से कोई चीज गुजरी हुई नहीं थी, तो उस समय आप एक कर्व को फेस करेंगे। इसे कपलर रोस चेंज कर्व कहा जाता है। तो कर्व का जो पहला हिस्सा होगा, जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई घटना घटेगी ऐसी, उसमें पहला रिएक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं डिनाइल। हम लोग उस घटना से डिनाई करेंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं, ये मतलब गलत हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। जब हम कोविड की बात करें, जब कोविड आया तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये फालतू है, कॉन्स्पिरेंसी है, ये चाल है चाइना की, चाइना सबको वो करना चाह रहा है, और ये वो सारी की सारी चीजें। डिनाइल फेज में एक आदमी नहीं था, पूरी दुनिया डिनाइल फेज में थी। जब हमारे घर में कोई अचानक से डेथ हो जाती है, हम लोग दाह संस्कार करके आते हैं, उसके बावजूद भी हमें यकीन नहीं होता कि ऐसा हो गया है, हम डिनाइल के मोड में रहते हैं। हमें कुछ दिनों के बाद में विश्वास आता है, वो एक टाइम है, उस टाइम पीरियड बीतने के बाद में हमें लगता है कि हाँ ये हो गया। मतलब वो स्वीकार का भाव आता नहीं है, बहुत देर में आता है। तो सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है डिनाइल का फेज। और ये जो फेजेस है ना, हर व्यक्ति इन फेजेस से गुजरेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस फेज में कितना समय गुजारेंगे। आप डिनाइल फेज में 2 साल भी रह सकते हैं, और आप डिनाइल फेज से 2 घंटे में भी बाहर निकल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या अब तक सीखा है, क्या अध्ययन किया है, आपके पास में इनपुट क्या है यहाँ पे, उस पर डिपेंड करेगा कि आप डिनाइल स्टेज से कितनी जल्दी बाहर आते हैं। डिनाइल जो है, डिसबिलीफ, लुकिंग फॉर एविडेंस दैट इट इज नॉट ट्रू। तो ये ट्रू नहीं है, ये सत्य नहीं है, ऐसे फेज में जब हम रहते हैं उसको हम लोग डिनाइल स्टेज बोलते हैं। डिनाइल स्टेज के बाद में जब दूसरी स्टेज में हम लोग पहुंचते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन स्टेज।
फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं हम लोग। हमने मान तो लिया कि चलो ये हो गया है डिनाइल के बाद में, लेकिन हम लोग और ज्यादा नीचे की तरफ आ गए अपनी जिंदगी में, और हम रिकॉग्नाइज दैट थिंग आर डिफरेंट। हम मान लेते हैं कि भाई चीजें बदल गई हैं, चेंज हो गया है, कोविड आ गया है, अब उस प्रकार के सेमिनार नहीं हो रहे हैं, उस प्रकार की फिजिकल तालियां नहीं मिल रही हैं। अब तो मतलब जो भी सिचुएशन है उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उस डिफरेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, और सम टाइम हम लोग एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, सरकार को गालियां देने लग जाएंगे और छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो उस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन के दौर में हम लोग डिनाइल के बाद में आते हैं। तो अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि इस फ्रस्ट्रेशन के दौर में, फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में हम 2 साल रहें, 2 महीने रहें, 2 घंटे रहें, या 2 मिनट में से बाहर आ जाएं। और इस प्रकार का प्रोग्राम जैसा आज आरसीएम ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, तो ऐसे प्रोग्राम रहेंगे तो नेचुरली आप बहुत जल्दी 5 स्टेज में पहुंच सकते हैं, और यही मकसद है आज के इस प्रोग्राम का। तीसरी जो स्टेज है वो है डिप्रेशन की स्टेज। फ्रस्ट्रेशन के बाद में जब फ्रस्ट्रेशन लंबा हो जाता है ना, लंबे समय तक चल जाता है, तो उसका जो वर्स्ट पार्ट है वो है डिप्रेशन। हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, लो मूड ठीक नहीं रहता है, लैकिंग इन एनर्जी, हमारे अंदर ऊर्जा का अभाव हो जाता है, बिल्कुल सुस्त से रहते हैं, पड़े रहते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम कोरोना की बातचीत करें ना सर, अगर आप मेंटली सिक हो गए हैं, आपको कोरोना सबसे पहले आके पकड़ेगा, सबसे पहले पकड़ेगा, ये मान के चलिए। आप कहीं से भी आ जाएगा, आपको मालूम ही नहीं रहेगा कहां से सोर्स कहां से आया, आपको आप पकड़ में आ जाएंगे बिल्कुल। तो आपने डरना नहीं है, आपने डिप्रेशन में नहीं रहना है सर। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको कुछ काम करने चाहिए, उसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे। तो तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है सर डिप्रेशन का। चौथा जो स्टेज है वो है एक्सपेरिमेंट। जब आप डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू करते हैं तो फिर आप कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कोविड आया, हमारे काम धंधे बंद हो गए, मीटिंगें बंद हो गई, होम मीटिंग करते थे वो बंद हो गई, हमारी की सारी प्रोडक्ट मूव करना बंद हो गया। उस प्रकार से फिर हम धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ खोजते हैं। कोई मालूम बताता है कि यार जूम का एक प्लेटफॉर्म होता है, तो जूम शुरू करते हैं, तो फिर डिनाइल फेज आ जाता है कि यार डाटा लीक हो जाएगा, बैंक अकाउंट चला जाएगा, अब ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये तो खतरनाक चीज है। तो फिर वैसी फिर उसमें भी हम लोग उन्हीं चीजों से गुजरते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नए नए तरीके खोजते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने करते करते हम लोग फिर हम 5वीं स्टेज में पहुंच जाते हैं। और वो जो स्टेज है वो बेस्ट स्टेज है, जहां पे हम लोग डिसीजन लेते हैं और जहां पे हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। एक्चुअली डिसीजन स्टेज पे हम जब पहुंचते हैं, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि भाई कोविड आ गया, अब मुझे कोविड के साथ में जीना है, कोविड के साथ में बिजनेस करना है, कोविड के साथ में रहना है, मैं क्या करूं, कौन कौन से डिसीजन लूं। वो जो स्टेज होती है वो बेस्ट स्टेज होती है। उस स्टेज पे आप, आई डोंट नो आप अभी कौन सी स्टेज में हैं, आप डिनाइल में ही हैं, अभी फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, एक्सपेरिमेंट में है, या डिसीजन में है। लेकिन मेरा यकीन है कि जिस प्रकार के लीडर्स आज आपके बीच में उद्बोधन देने वाले हैं, उनसे आप डिसीजन वाली स्टेज में आप निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। डिसीजन वाली स्टेज में क्या होता है, लर्निंग हाउ टू वर्क इन द न्यू सिचुएशन। ये जो नई सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस नई सिचुएशन में कैसे काम करना है, स्वीकार कर लिया ना आपने, तो काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, नए नए आइडियाज सीखते हैं, जूम कैसे चलेगा, दूसरे प्लेटफॉर्मों को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे चीजें सीखना शुरू करते हैं। फील मोर पॉजिटिव, क्योंकि अब आप डिसीजन ले रहे हैं, आपने डिसीजन ले लिया है, आप थोड़ा क्रिएटिव हो गए हैं, तो आप पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करेंगे और आपकी जिंदगी फिर ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी। और उन 5 स्टेजेस के गुजरने के बाद में आपके अंदर में फिर बदलाव आते हैं, इंटीग्रेशंस आते हैं, चेंजेस इंटीग्रेटेड। आप जो है ना एक रिन्यूड इंडिविजुअल हो जाते हैं, यानी आप बदल जाते हैं। आप जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर रिन्यू होता है ना, तो वैसे हम लोग एक रिन्यूड व्यक्ति के रूप में स्टेजेस से गुजरने के बाद में हो जाते हैं। इंडिविजुअली हर व्यक्ति फिर अपने आप में बदल जाता है। तो ये 5 स्टेजेस का कर्व है, उस कर्व से हमें बाहर निकल के तो ही फिर हम लोग ऊपर की तरफ हम लोग ग्रोथ करने वाले हैं जिंदगी में। और हालांकि बिजनेस वाइज अगर हम बातचीत करें तो हम इस कर्व से निकल चुके हैं, 5 स्टेजेस से गुजर चुके हैं। जैसा बीसी सर ने बताया कि मार्च में हम लोगों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और हमने ये तो अभी अंगड़ाई ली है, हमने ट्रेलर दिखाया है पूरी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कि
आरसीएम के इरादे क्या हैं और आरसीएम की टीम में न केवल मात्र लीडरशिप में ग्रोथ हो रहा है, कंपनी मैनेजमेंट में जिस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर हमारे पास में है और जिस प्रकार की प्रोफेशनल टीम हमारे साथ में जुड़ी हुई है, चाहे वो हम लोग आरपीजी की बातचीत करें, जितने भी नए नए साथी हैं हमारी इस टीम का हिस्सा बने हैं, तो उसके इफेक्ट जो है हमें मार्च की क्लोजिंग में हम सबको देखने को मिलेगा। कपलर रोज की थ्योरी ये पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 5 स्टेजेस हैं, आप कौन सी स्टेजेस में हैं आई डोंट नो, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी एक रिन्यूड इंडिविजुअल बन के आप बाहर निकलिए। अब बाहर कैसे निकलना है? अगर आप डिनाइल स्टेज में हैं, डिनाइल स्टेज से बाहर निकलने के लिए आपको क्रिएट अलाइनमेंट, आपको चेंज के साथ में अलाइनमेंट करना पड़ेगा, उसके साथ में चलना पड़ेगा। अगर आप उसका विरोध करते रहेंगे तो कभी भी जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं पर अटक जाएंगे। आप आज 5th स्टेज तक पहुंचने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो जिंदगी में देखिए, ये कोविड आया है, आगे और कोई प्रॉब्लम आएगी हमारी जिंदगी में, कब क्या होने वाला है। जिंदगी की असली खूबसूरती यही है कि यहाँ ये फुल ऑफ सर्टेनिटीज हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, यही इसको एक रोमांचकारी बनाते हैं जिंदगी को। सब कुछ अगर पहले से ही तय हो, सब कुछ अच्छा हो, तो हर रोज तो आप जिस प्रकार से पनीर की सब्जी नहीं खा सकते हैं, तो कई बार अचार और चटनी के साथ में खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वही जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई शौक आए, सरप्राइज आए, ऐसा कुछ घट जाए जो कभी आपने नहीं सोचा था, क्रिएट अलाइनमेंट, उस सिचुएशन के साथ में अलाइन हो जाइए, उसके साथ में चलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए सर। दूसरी चीज, फर्स्ट स्टेशन में आपने क्या करना है? मैक्सिमाइज कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेशन को मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा लोगों से बातचीत करनी है। फ्रस्ट्रेटेड आदमी तब होता है जब कोई बातचीत नहीं कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है, अपने अंदर से बात जो करता है वो भी नेगेटिव टॉक्स करना लग जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन के मोड में जब हम उससे बाहर निकलना है तो मैक्सिमाइज कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो क्या चाहिए हमें? एक स्पार्क ऑफ मोटिवेशन चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन शायद आज की इस मीटिंग से आपको मिल सकता है। डीसी सर ने हमें अक्सर ये चीज सिखाई थी शुरुआत में कि जब अंगारा होता है ना, उस अंगारे के ऊपर जब राख जम जाती है तो वो थोड़े टाइम के लिए उस अग्नि को खत्म कर देता है, लेकिन वो अग्नि उस अंगारे के अंदर है। अगर कोई आदमी आके उस राख को हटा दे तो वो अंगारा फिर से दहक लगता है, वो अग्नि फिर से प्रकाशित हो जाती है, वो ऊर्जा फिर से दोबारा आ जाती है। तो डिप्रेशन में हमें स्पार्क चाहिए। कोई एक वीडियो वो स्पार्क दे सकती है, कोई एक ट्रेनिंग स्पार्क दे सकती है, कोई एक कोटेशन स्पार्क दे सकती है, कोई एक कहानी स्पार्क दे सकती है। अच्छा इनपुट हमें चाहिए उस समय जो हमें मोटिवेशन का एक स्पार्क दे सके। और जब हम एक्सपेरिमेंट की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन से बाहर आके हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिवेल्प कैपेबिलिटी। हमने अपनी कैपेबिलिटी को, हमें अपनी योग्यता को हमें बढ़ाना होता है। और उसके लिए वैसे तो एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग 6C प्रिंसिपल कहते हैं। 6C प्रिंसिपल्स ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट में भी कमिटमेंट कीजिए कि आप ये करने वाले हैं, क्योंकि कमिटमेंट से आपके अंदर में क्रेज आ जाएगा, साहस आ जाएगा। सेकंड सी ऑटोमेटिक आता है, क्रेज आ जाएगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट कर दिया है, मुनादी करवा दी कि भाई मैं ये तूफान मचाने वाला हूं, ये 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में मैं इस लेवल पे जाने वाला हूं, सितंबर में मैं तूफान मचा दूंगा दुनिया में, हिला दूंगा पूरे आरसीएम बिजनेस को। तो जब आप उस प्रकार का कमिटमेंट करते हैं तो आपके अंदर क्रेज आ जाता है, साहस आ जाता है। और क्रेज के साथ में तीसरी चीज आती है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिव हो जाते हैं, नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, यार कैसे करूं, वैसे करूं, मुझे अगर स्टार रूबी जाना है तो 4 करोड़ का बिजनेस चाहिए, 4 करोड़ का बिजनेस कैसे होगा, अभी तो 1 करोड़ का ही है, तो उसके लिए चलो इस पे काम करता हूं, 2,500 वाले मॉडल पे काम कर लेता हूं, न्यूट्रीचार्ज के पर्टिकुलर इस पे काम कर लेता हूं, अपनी डिस्प्ले वॉल में खुलवा देता हूं। तो ऐसे आप क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर में बहुत सारे आने लग जाते हैं। और जैसे ही आइडियाज आएंगे, 3rd C के बाद में 4th जो C है, वो 4th C है कैपेबिलिटी। फिर आप कैपेबल महसूस करेंगे बिकॉज यू हैव आइडियाज, आपके पास में आइडियाज हैं, इनोवेशंस किया है आपने कुछ, तो वो आपको कैपेबल बनाते हैं। और फिर 5th जो C है वो है कॉन्फिडेंस,
कैपेबिलिटी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो फिर 6C है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी फिर आपने एक टारगेट को अचीव कर लिया तो आपने आराम से घर पे जाके चद्दर तान के सो नहीं जाना है। बीइंग ए लीडर आपने फिर अगला कमिटमेंट करना है, अगला फिर डिक्लेयर करना है कि अब मैं ये करने जा रहा हूं। तो कमिटमेंट से फिर क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी, कमिटमेंट से क्रेज आएगा, क्रेज से क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी से कैपेबिलिटी आएगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर कंटिन्यूस एक सर्कल है 6C का जो चलता रहता है। तो इससे पहले, कैपेबिलिटी से पहले आप कमिटमेंट कर लीजिए, फिर ऑटोमेटिकली चीजें आपकी जिंदगी में होते चली जाएंगी। और 5वां जो है वो है डिसीजन। जब आप डिसीजन आप ले लेते हैं, आपने कुछ नई नई चीजें इजाद की, नई नई खोज की है, लर्न किया है आपने कुछ, शेयर द नॉलेज, आपने उस नॉलेज को शेयर करना है। आप लालची मत बनिए, आप स्वार्थी मत बनिए कि यार आपने बड़ी मुश्किल से ये फार्मूला ढूंढा है, ये अगर आप बता देंगे तो फिर तो दूसरे लोग ही चले जाएंगे आपसे पहले स्टार रूबी, तो आप तो पीछे रह जाएंगे। नहीं, आपके पास जो नॉलेज है ना, जो आइडिया है सर, ये ज्ञान जो है ना देने से घटता नहीं है। तो इसलिए नदियां पानी देती रहती हैं, फल अपने वृक्ष जो है अपने फल देते रहते हैं। तो ये आज भी 21वीं सदी में भी चरितार्थ, और 25वीं सदी में भी शायद ये चरितार्थ रहने वाली है। तो शेयर योर नॉलेज, जो आपने सीखा है, ज्ञान दिया है, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, मीटिंग से, जैसे भी हो सकता है, उसको आप शेयर करते रहिए। सो इन 5 स्टेजेस से आने के लिए ये 5 छोटे छोटे तरीके जो हैं ये आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो आप उनसे बाहर आ सकते हैं। और लास्ट में, समय मेरे पास में बहुत लिमिटेड था, थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं। देखिए, माइंड सेट मैटर्स। इन सारी सिचुएशन से बाहर आने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपका जो माइंड सेट है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने माइंड को लॉक कर लेंगे, आपने कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्रिएटिव रहेंगे तो बहुत बहुत सारी चीजों से गुजरेंगे। देखिए, ये जो कोविड की सिचुएशन है, इस कोविड की सिचुएशन में व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट डू यू वांट टू हैव ड्यूरिंग कोविड-19? ये कब तक चलेगा वी डोंट नो, लेकिन जब तक चले आपने कौन सा माइंड सेट रखना है वो आप देख लीजिए। मैं 4 तरह के माइंड सेट आपको बता रहा हूं, उन चारों में से आपका कौन सा माइंड सेट है वो आप देख लीजिए। एक माइंड सेट होता है जिसको कहते हैं फेलियर माइंड सेट। फेलियर माइंड सेट वाले लोग कौन से होते हैं? वो हार मान लेते हैं, पहले ही झटके हार मान लेते हैं, वो कुछ करते नहीं है। वो सोच के आदमी होते हैं कि भाई जंगल में किसी ने पूछा कि यार शेर आ गया तो क्या करेगा, बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगा शेर ही करेगा। मतलब वो शेर नहीं, अगर गिद्दड़ आ जाए ना तो वो उनकी थ्योरी वही है, कुत्ता आ जाए तो उनकी थ्योरी यही है, वो कुछ नहीं करते। वो फेलियर माइंड सेट है, वो हार मान लेते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं कि यार सब कुछ बंद गया, लॉकडाउन हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, खत्म हो गई दुनिया, अब कुछ नहीं होगा, बस खत्म दुनिया। तो फेलियर माइंड सेट आपका है या नहीं, आई डोंट नो, आप चेक कर लीजिए। लेकिन ये बहुत अच्छा, ये सबसे निम्न दर्जे का माइंड सेट है फेलियर माइंड सेट। दूसरा माइंड सेट होता है फ्रस्ट्रेशन वाला माइंड सेट। फ्रस्ट्रेशन वाला माइंड सेट हमेशा गिले शिकवे शिकायत करता रहेगा, नरेंद्र मोदी को गाली देता रहेगा, वो राजस्थान में है तो गहलोत जी जो सीएम है उनको गाली देता रहेगा, कंपनी को गाली देता रहेगा, ऑफर्स कंपनी लेके आती है उनको, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड है, हर चीज से परेशान है, निराश है, मतलब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन वाला जो माइंडसेट वाला व्यक्ति है ना, उसको अगर कोई व्यक्ति सही डायरेक्शन दे देता है, सही रास्ता दिखा देता है, तो वो उससे फ्रस्ट्रेशन से बाहर आके वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो एक अच्छे गुरु अगर आपके हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में आपको जो एक अपलाइन लाइफ कोच के रूप में मिलता है ना, वो आपकी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है आपके पास में, वो आपको सही रास्ते पे लेके आता है। तो फ्रस्ट्रेशन वाला माइंडसेट भी रहता है। एक माइंडसेट रहता है बहुत टिपिकल वाला माइंडसेट है जिसको कहते हैं कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट। कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जिन्होंने पहले सफलता ले ली। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक रॉयल्टी अचीवर है या एक टेक्निकल अचीवर है, वो रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर पहुंच गया, मतलब उसके पास में सक्सेस तो है। अब वो जिस तरीके से उसने सक्सेस मिली है, कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट मतलब वो अपने आप को ये मानता है यार मैं बदलूंगा नहीं, जिस तरीके से मैं रॉयल्टी पे बना था उसी तरीके से टेक्निकल पे जाऊंगा, उसी तरीके से इमराल्ड पे जाऊंगा, उसी तरीके से स्टार रूबी पे जाऊंगा। सिचुएशन ये कह रही है कि आपने बदलना पड़ेगा, आप उसी तरीके से नहीं जा सकते, आप मीटिंगों में नहीं धाड़ सकते स्टेज पे, आप बड़ी बड़ी मीटिंगों में जो माहौल बनता था वो माहौल नहीं बना सकते। तो
कन्वेंशनल माइंडसेट वाले, कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट, मतलब वो सक्सेसफुल लोग हैं कहीं ना कहीं, छोटी या बड़ी सक्सेस उनके पास है, लेकिन वो उस तरीके को, उस कन्वेंशनल, उस परंपरागत, उस पुराने तरीके को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इसीलिए वो क्योंकि उनके पास में थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी है, उसको खर्च करते रहते हैं, थोड़ी बहुत टीम वीम भी है जो बची रहती है, उसके साथ में माथापच्ची करते रहते हैं। लेकिन इनको बहुत देर में समझ में आती हैं चीजें, जब लगता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, फिर ये जूम पे आते हैं, फिर ये जूम की आईडी बनाते हैं, फिर ये जूम पे मीटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर ये सारी की सारी एक्टिविटीज करते हैं। और स्पेशली जो थोड़ा एक लीडरशिप वाले लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपको जो सक्सेस मिली ना, वो कब मिली, किन तरीकों से मिली, वो तरीके आज नहीं चलेंगे सर। चीजें बदल गई हैं, कोविड ने सब कुछ बदल के रख दिया है। और आप अगर अभी भी वहीं पे उलझे हुए हैं, आप यही कह रहे हैं कि यार ये मेरे बाल वैसे सफेद नहीं हुए हैं, मैंने 15 साल तक काम किया, वो 15 साल जो काम किया वो नहीं चलेगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, पॉजिटिव चेंज लाना पड़ेगा, उस कन्वेंशनल सक्सेस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। और जो सबसे उत्तम माइंडसेट है उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट, जो ट्रांसफर होने के लिए तैयार है, तत्पर है, स्वीकार करने के लिए तैयार है, हर सिचुएशन में काम करने के लिए तैयार है। तो वो माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट है। चूंकि बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा, तो आप पहले चेक कीजिए कि आप कौन से माइंडसेट में हैं और उस माइंडसेट से आपको कहां पे आना है। सर आपने जो स्टेजेस 5 बताई, 5वीं स्टेज में से जो कपलर रोज के स्टेज हैं उनमें से 5वें स्टेज पे पहुंचना है, और ये जो 4 माइंडसेट है इसमें से भी आपने चौथे माइंडसेट पे पहुंचना है। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। लाइफ इज ओनली एज गुड एज योर माइंडसेट। आपकी जिंदगी उतनी अच्छी होने वाली है जितना अच्छा आपका माइंडसेट होगा। बीसी सर जैसा भी शुरुआत में बोल रहे थे माइंडसेट के बारे में, तो जितना अच्छा आपका माइंडसेट है ना, घर में बैठ के जितना आप एक्साइटेड रह सकते हैं, जितना खुश रह सकते हैं, जितना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कर सकते हैं, जितना पत्नी के हाथ का खाना खा सकते हैं, जितना घर में झाड़ू पोछा लगाते हुए आप आनंद महसूस कर सकते हैं, उतना अच्छा आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ओवर टू अर्पित सर।